कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देख रहे हैं। गीता ज्ञान के ये आखिरी वचन है। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देख रहे हैं और अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देख रहा है। दोनों की आंखों में प्रेम का सागर उमड़ रहा है, लहरें ले रहा है। श्री कृष्ण की आंखें अर्जुन में लगी हुई हैं और अर्जुन की आंखें श्री कृष्ण में लगी हुई हैं। ये अंतिम शब्द है महाराज गीता ज्ञान के। कितने प्यार से, कितने प्रेम से, कितने स्नेह से, कितनी आत्मीयता से श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन क्वचित देतत् श्रुतम् पार्थ। मैंने जो कुछ कहा कुछ भी बाकी नहीं रखा। मैंने पूरा का पूरा उंडेल दिया तुम पर अपने आप को। तूने वो ध्यान से सुना। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच हो गया उसके और गला गदगद हो गया उसका। बड़ी कीमती बातें कही हैं अर्जुन ने महाराज। नष्टो मोह है स्मृति लब्धा। दो चीजें कही गई हैं इसमें, उस पर ध्यान दिला रहा हूं आप। एक तो मोह, दूसरी स्वयं स्वरूप की विस्मृति। अर्जुन कहता है ये दो चीजें बिना आपकी कृपा के, बिना आपकी करुणा के, बिना आपकी दया के और बिना आपके अनुग्रह के दूर हो ही नहीं सकती। इसमें मनुष्य का प्रयास और मनुष्य का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं कर सकता। और स्वयं स्वरूप की विस्मृति, अगर स्वयं स्वरूप की विस्मृति हो जाए तो फिर उसके पास रहा ही क्या। स्वयं स्वरूप की विस्मृति का अर्थ है आत्मनिंदा के भाव। आत्मनिंदा के भाव का अर्थ है आपने अपनी ही नजरों से आदमी गिर जाए। इसे आपकी कृपा के बिना कौन उबार सकता है। देखो इस बात का ध्यान रखना, मेरे इन शब्दों को हृदय में बिठा लेना और गहरे चले जाने जाना। ये जो आत्म विस्मृति है ना, स्वयं स्वरूप की विस्मृति, आप लोगों की आदत पड़ गई है, आप लोगों की नेचर बन गई है, आप लोगों के रोम रोम और सांस सांस में बात समा गई है। दूसरे के अंदर आत्मनिंदा के भाव पैदा करते हैं। सोचो, जब आप किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, पगड़ी उछालते हैं, दूसरे को कहते हैं ना तेरे में बुद्धि है, ना तेरे में विद्या है, ना तेरे में अकल है, ना तेरे में शक्ल है, ना तेरे को उठना आता है, ना तेरे को बैठना आता है, ना तेरे को कपड़े पहनने आते हैं। अरे तू संसार में क्या करेगा। यदि आप ऐसा बोलते हैं किसी को तो आप बहुत बड़ा पाप करते हैं, बहुत बड़ा अपराध करते हैं, या आप हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं। ये किसी आदमी को गिराना होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को गिराते हैं, उसके जीवन को बर्बाद करते हैं, आप उसके अंदर हीनता की भावना भरते हैं। इस आदत को छोड़ दो।
अर्जुन कह रहा है स्वस्वरूप की विस्मृति हो गई थी मेरे को, मैं अपनी ही आंखों में गिर गया था, मैं तो निष्पन्न हो गया था, मेरी तो सांस रुक गई थी, मेरे शरीर में तो प्राण ही नहीं थे। और सोचो, जब आप किसी को ये कहते हैं तुम बड़े प्यारे हो, बड़े मीठे हो, बहुत स्वीट हो, बहुत स्मार्ट हो, अरे तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम विद्वान हो, तुम समझदार हो, संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। आप किसी को उठाते हैं, उसके भीतर सोई हुई शक्ति को, सोई हुई ताकत को, बिखरे हुए मोतियों को आप उछालते हैं। लेकिन हां, एक बात का सावधान रहना, कहीं ये तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारी प्रशंसा से इसमें कहीं अहंकार ना आ जाए। यदि अहंकार आ गया तो ये और भी पतन का कारण हो जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, महाराज मेरे में तो ये भाव आ गए थे और आपकी कृपा के बिना मैं उठ ही नहीं सकता था। मेरे रोम रोम में, मेरे सांस सांस में, मेरे हृदय के रक्त के कण कण में ये बात बैठ की थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। स्मृति लब्धा, तेरी कृपा से, तेरे प्यार से, तेरे प्रेम से मैं आज इस रूप में प्रकट हो गया हूं। आपको मालूम है, आपने गीता को ध्यान से पढ़ा है, कैसे उठा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। भक्तों सी में सखा चेती, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरा जीवन हो। वाह, अर्जुन के अंदर सोई हुई शक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन के पांव में नृत्य आ जाता है, उसके गले में संगीत आ जाता है, उसके पंख लग जाते हैं। महाभारत में कर्ण जो युद्ध में हारा वो सारथी के कारण हारा, और अर्जुन जो युद्ध में जीता वो सारथी के कारण जीता। अर्जुन का जो सारथी था वो शल्य था, वो पांडवों का मामा था। जिस समय कर्ण के अंदर लड़ाई की बात आई, कर्ण ने दुर्योधन से कहा, अर्जुन के साथ लड़ने के लिए मुझे अर्जुन जैसे, कृष्ण जैसा सारथी चाहिए। अब वैसा सारथी तो महाराज शल्य ही था। वो ऐसा घोड़ों को हाँकता था, रथ चलाता था कि श्री कृष्ण भी उसके सामने फीके पड़ जाते थे। वो राजा था। दुर्योधन ने जब प्रार्थना किया तो उसने कहा, क्या कहते हो अरे दुर्योधन, मैं उसका सारथी बनूंगा, घोड़े हाँकूंगा उसके। और इधर श्री कृष्ण को देखो, कहा मेरे सारथी बन जाओ। उछल करके रथ पर बैठ गए, सारथी की जगह घोड़ों की लगाम ले ली, हाथ में चाबुक ले लिया, अर्जुन सारथी हूं तुम्हारा। और उधर शल्य कह रहा है कि मैं उसका सारथी नहीं बनूंगा, मैं क्या कम हूं उससे। दुर्योधन ने पांव पकड़ लिए, मस्तक झुका दिया। हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हमारी हार जीत का प्रश्न है। हम आपको सारथी नहीं बना रहे, हम आपको वही स्थान दे रहे हैं जो पांडवों ने कृष्ण को दिया है। किसी तरह से शल्य को राजी कर लिया, लेकिन शल्य ने कहा एक शर्त, मैं इसके अधीन नहीं रहूंगा, मैं बोलने में स्वतंत्र हूं। कैसा प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर शब्दों का, मैं वो बता रहा हूं। जिस समय अर्जुन और कर्ण आमने सामने आते थे, श्री कृष्ण अर्जुन की पीठ थपथपाते थे
कि उड़ो बेटा आसमान में, ये क्या है तुम्हारे सामने। और शल्य कहता था, अरे तू क्या लड़ेगा, तेरे को धनुष नहीं पकड़ना आता, तेरे को तीर नहीं चलाना आता, तेरे हर निशाने चूकते हैं। कर्ण का दिल टूट जाता था। शब्दों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारा बहुत बुरा असर पड़ता है। अरे कर्ण के रूप में सूर्य ही जमीन पर उतर करके आया था। कर्ण के सामने अर्जुन था क्या? हवा की तरह उड़ा देता कर्ण उसको, लेकिन दिल तोड़ रहा था कोई आदमी उसका। तुम्हारे रोम रोम में ये चीज आ गई। तुमने इस बात के लिए कब्र कस ली कि दूसरे को गिराना ही है, उठाना नहीं है। अर्जुन ने जो श्री कृष्ण से बातें कही अपूर्व है। मेरा मोह और मेरी स्वयं स्वरूप की विस्मृति जो हो गई थी वो आपकी कृपा से हुई है। मैं तो संसार में रहने योग्य ही नहीं रहा था, मैं तो एक तरह से आत्महत्या ही कर रहा था। ये सब आपकी कृपा से हुआ। हृदय में जमा लो इस बात को। यदि तुम किसी को उठा नहीं सकते तो गिराते क्यों हो? उसका जीवन क्यों बर्बाद करते हो? उसकी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों करते हो? गीता को देखो, गीता के मर्म को जानो। और दूसरी बात आप कहूं, ये जो ज्ञान की घटना है ना, एक क्षण में घट जाती है। एक क्षण में हमारे हृदय में बात बैठनी चाहिए, जमनी चाहिए, हमारे हृदय में गहरी उतरनी चाहिए। जहां बात जम गई और जहां हृदय में गहरी चली गई, उसी क्षण ज्ञान हो जाएगा। बुद्ध को एक क्षण में ज्ञान हो गया था, महावीर को एक क्षण में ज्ञान हो गया था, सुखदेव जी को एक क्षण में ज्ञान हो गया था, याज्ञवल्क्य को एक क्षण में ज्ञान हो गया था, मैत्रेय को एक क्षण में ज्ञान हो गया था। एक क्षण में बड़ा न्यारा हो जाता है। कलकत्ते में एक रईस था, अरबपति, करोड़पति, उसका नाम था राजा बाबू। बेटे थे, बहुएं थी, पत्नी थी, 17 साल की उम्र हो गई थी। छड़ी लेकर घूमने जाता था सुबह सुबह। एक दिन लौट रहा था घर की ओर, फुटपाथ पर जा रहा था। ऊपर की मंजिल पर कोई मां अपने बेटे को जगा रही थी। सुबह का समय था, सूर्य उग गया था, प्रकाश फैल गया था। वो मां कह रही थी, उठो राजा बाबू। और वो सुन रहा था, उसका नाम भी राजा बाबू। उठो राजा बाबू, कब तक सोए रहोगे, कब तक नींद में रहोगे? सूर्य उग गया। लोग अपने अपने काम में लग गए। अरे ओ मेरे राजा बेटा, राजा बाबू उठो। ओहो, बस लग गई बात दिल में, लग गई चोट। सीधा घर में गया, बोला उठो राजा बाबू। घर के लोगों ने कहा पागल हो गया क्या? उसने कहा आज ही मुझे ऋषिकेश जाना है। उसी दिन ऋषिकेश हो गया, गंगा के किनारे चला गया, सारी मोह ममता को झटक दिया उसने। कोई रंग नहीं है। एक क्षण में ज्ञान की घटना घटेगी। बात दिल में लगनी चाहिए, बात दिल में बैठनी चाहिए। बाल्या भील वाल्मीकि हो गया, हत्यारा, डाकू, हिंसक, एक मिनट में दूसरे के प्राण ले लेता था, जिंदगी बर्बाद कर देता था। नारद से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। नारद जी ने उसको गीता थोड़ी सुनाई है,
नारद जी ने उपनिषदों की मंत्रों की व्याख्या थोड़े की है, नारद जी ने ब्रह्म सूत्र सुनाया थोड़े उसको। जरा सी बात कही जिसे हम रोज कहते हैं। उसने कहा, मित्र, ये जो तुम हत्याएं करते हो, अपराध करते हो, पाप करते हो, जिनके लिए कर रहे हो वो इसमें भागी बनेंगे? उसने कहा हां। कि हां नहीं, पूछ के आओ। जब पूछने गया, माता पिता ने इनकार कर दिया, तुम हमारे बेटे हो, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा काम है, हम तुम्हारे पाप में भागी क्यों? पत्नी ने कहा, तुम मेरा विवाह करके लाए हो, शादी करके लाए हो, मेरे को पालन करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे पाप में मैं भागी क्यों होंगे? बच्चों ने भी यही बात कही। नारद जी से कहा, वो तो भागी नहीं बनते हैं। तो कहा, सोच लो फिर, समझ लो फिर। हथियार गिर गए, बाल्या भील से वाल्मीकि बन गया। एक क्षण नहीं लगा, बात दिल में बैठ गई, जम गई। हमारे दिल में बात बैठती नहीं है महाराज। अंगुलीमाल डाकू, हिंसक, हत्यारा, रास्ते बंद हो गए थे, अजात शत्रु की मिलिट्री भी परास्त हो गई थी, कोई नहीं जाता था। बुद्ध जब उस मार्ग की ओर बढ़ने लगे तो भिक्षुओं ने भी साथ छोड़ दिया कि महाराज कत्ल कर देगा। उसके मन में दया नहीं है, करुणा नहीं है। बुद्ध ने कहा, कोई परवाह नहीं। जैसे ही बुद्ध उसकी ओर बढ़ते रहे और उसने दूर से देखा, अरे सन्यासी, सिर मुंडा हुआ, भग में वस्त्र, और धैर्य से चला आ रहा है। शायद इसे पता नहीं होगा, सरल लगता है, भोला भाला लगता है। उसने कहा, रुको, आगे मत बढ़ो, मैं अंगुलीमाल हूं, मैं हत्या कर दूंगा। बुद्ध ने कहा, मैं तो चलता ही नहीं हूं, मैं तो कभी का रुक गया हूं, तुम चल रहे हो। उसने कहा, कोई पागल मालूम पड़ता है, नहीं तो मेरे पास आता। जैसे जैसे बुद्ध नजदीक पहुंचते गए, बुद्ध के करुणा और उसकी शांति उसमें प्रवेश करती गई, वो कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? बुद्ध बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और वो परसे पर धार लगा रहा है। उसने कहा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। बुद्ध ने कहा, इसीलिए आया हूं, लेकिन एक बात बताओ, मैं बैठा हूं और मेरे को कह रहे हो चल रहा है, और तुम चल रहे हो और अपने कहते हो मैं नहीं चलता। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, आदमी मन से चलता है, मेरा मन बहुत दिनों से समाप्त हो गया है। तुम बैठे हो, संकल्प कर रहे हो, विकल्प कर रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो, तुम चल रहे हो, मैं नहीं चल रहा। दिमाग खड़ा है। उसने बात तो अच्छी कह रहा है, बात तो ढंग की बोल रहा है। उसने कहा, लेकिन मैं तुमको मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध ने कहा, एक बात पूरी कर दो मेरी। कि बोलो? कि इस पेड़ की एक टहनी काट के दे दो। उसने परसा मारा और टहनी दे दी। बुद्ध ने कहा, आधा काम हो गया, आधा अभी बाकी है, इसको जोड़ दो वहीं पर। उसने कहा, पागल खाने से आया है क्या? टूटी हुई चीज कहीं जुड़ती है क्या? उसने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो समझता था तुम बहादुर है, तुम योद्धा है, तुम वीर है, तुम तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता। तुम किसी को मारना जानता है, जलाना नहीं जानता। तुम किसी को उजाड़ना जानता है, बसाना नहीं जानता। दिमाग हिलने लगा। उसने कहा, ऐसा हो सकता है क्या? उसने कहा, बिल्कुल हो सकता है। बुद्ध ने कहा, जो अपने साथ जुड़ जाता है,
जो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है वो सारे संसार को शांत कर देता है। अंगुलीमाल का परसा हाथ से गिर गया, शरणों में गिर गया। जब अंगुलीमाल को लेकर बौद्ध भिक्षुओं के अंदर आए और अजातशत्रु को पता चला कि बुद्ध ने अंगुलीमाल को ठीक कर दिया, वो घोड़े पर बैठ के आया, साथ में उसकी मिलिट्री। उसने कहा, भंते मैंने कहा था आप अंगुलीमाल से मिलके आए हैं। वो कहते हैं ये बैठा है अंगुलीमाल। उसने म्यान से तलवार निकाल ली, सीटी मारी, फौज आ गई। अंगुलीमाल। बुद्ध ने कहा अब ये अंगुलीमाल नहीं रहा, अब ये दूसरा बुद्ध हो गया है। ज्ञान की घटना एक क्षण में उतरती है, कोई देर नहीं लगती, लेकिन बात हमारे हृदय में बैठ जानी चाहिए, गहरी हृदय में चली जानी चाहिए। अब कुछ शब्द संजय ने धृतराष्ट्र से कहे। ये 4 श्लोक हैं महाराज, तनी शायद 5 है, बड़े कीमती है, बड़े मूल्यवान है वह शब्द। मैं तो जब इन्हें पढ़ता हूं गदगद हो जाता हूं। युद्ध से पूर्व महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा था, अगर तुम ये युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दृष्टि दे देता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा था, सारी उम्र तो देखा नहीं, अब अपने कुल को मरते हुए देखने के लिए दृष्टि लूं, लेकिन मैं युद्ध के समाचार जानना चाहता हूं। महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दिया था कि युद्ध के सारे समाचार ये तुमको दे। संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। अरे ओ राजन, वासुदेव श्री कृष्ण का और महात्मा अर्जुन का जो संवाद हुआ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, इन कानों से सुना। अद्भुतम, वो अद्भुत था, वो अनूठा था, वो अलौकिक था। संजय कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे शरीर में रोमांच हो जाता है, मेरा गला गदगद हो जाता है। ओहो, मैंने जो दृश्य देखे, जो रूप देखे, राजन, तच्च संस्मृत रूप मित्यद्भुतम हरे विस्मयों में महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः। मैंने अर्जुन के कितने रूप देखे, मैंने श्री कृष्ण के कितने रूप देखे। मैंने अर्जुन को रोते हुए देखा, मैंने अर्जुन को हंसते हुए भी देखा, मैंने अर्जुन को युद्ध से भागते हुए भी देखा, मैंने अर्जुन को जमीन पर निष्प्राण हुए भी देखा। क्या संजय पर असर हुआ है। केवल अर्जुन ही नहीं, संजय पर भी गहरा असर हुआ है। हृष्यामि च पुनः पुनः। मैंने बड़े आश्चर्य देखे हैं राजन। कहीं श्री कृष्ण अर्जुन के सिर पर हाथ रख रहे हैं, कहीं उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, कहीं जमीन पर बैठे हुए अर्जुन को दोनों बाहुओं में भरकर हृदय से लगा रहे हैं, कहीं उसे प्यार से भरकर कह रहे हैं, अर्जुन नैतत्थुई उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा देती है क्या बेटा बात जो तुम कर रहे हो। हृष्यामि च पुनः पुनः। मैं अपनी आंखों से वो सीन देख रहा हूं। और आश्चर्य की बात बताऊं, संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है, मैंने अहंकार को समर्पण में बदलते हुए देखा। मैंने अहंकार को नम्रता बनते हुए देखा, मैंने अहंकार को शरणागति कर बनते हुए देखा। अहंकार
समर्पण में बदले, अहंकार नम्रता में बदले, अहंकार शरणागति में बदले। भूल जाओ इस बात को। लेकिन संजय कहता है बहुत बड़ा आश्चर्य देखा मैंने। अर्जुन योद्धा था, क्षत्रिय था, वीर था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। देवता, यक्ष, किन्नर, गण गंधर्व सब पर उसका लोहा था। अब तक जितनी लड़ाइयां लड़ी सब में वो विजय पाई उसने। स्वाभाविक ही अहंकार था। जिसके पास इतनी चीजें हो उसको अहंकार नहीं होगा क्या? लेकिन संजय कहता है राजन, मैंने उस अहंकार को समर्पण बनते देखा। भूल जाओ इस बात को। सभी चीज कम हो जाती है, अहंकार कम नहीं होता। काम कम हो जाता है, क्रोध कम हो जाता है, लोभ कम हो जाता है, मोह कम हो जाता है, लेकिन अहंकार कम नहीं होता है। अहंकारी आदमी झुकेगा क्या किसी के आगे? अहंकार अपने रूप बदल लेता है लेकिन जाता कहीं नहीं। बड़ा बहुरूपिया है अहंकार। कभी ज्ञान में घुस जाएगा तो ज्ञान का अहंकार, कहीं भक्ति में घुस जाएगा तो भक्ति का अहंकार, कहीं दान में घुस जाएगा तो दान का अहंकार, कहीं सेवा में घुस जाएगा तो सेवा का अहंकार। ये जाता नहीं है। बड़ी गहरी जड़ें हैं इसकी। लेकिन बड़ा आश्चर्य देखा मैंने उस अहंकार को समर्पण बनते देखा। देखो धृतराष्ट्र सुन तो रहा था लेकिन उसका मन ऐसा बड़ा बेचैन था। दूसरा आश्चर्य संजय कहता है मैंने संदेहों को श्रद्धा बनते देखा। इतने संदेह थे अर्जुन में, इतनी शंकाएं थी, नख से लेकर चोटी तक भरा हुआ था, लेकिन सारे संदेह श्रद्धा में बदल गए। संदेह कभी श्रद्धा में बदलता है? संदेह कभी जाता है क्या आदमी का? पति पत्नी में संदेह, बाप बेटे में संदेह, बहन भाई में संदेह, मित्र मित्र में संदेह, प्रेमी प्रेसी में संदेह। ये संदेह का सांप जाता नहीं है। लेकिन राजन, मैंने संदेह को श्रद्धा में बदलते देखा। तच्च संस्मृत संस्मृति रूप मित्यद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः। मैंने बहुत से रूप देखे भगवान के। मैंने उनका विराट रूप देखा, मैंने उनका चतुर्भुज रूप देखा, मैंने उनका द्विभुज रूप देखा, मैंने उन्हें सारथी का रूप देखा। राजन, जब अर्जुन के घोड़े घायल कर दिए, रथ को तोड़ दिया भीष्म पितामह ने और श्री कृष्ण को घायल कर दिया, रथ का टूटा पहिया लेकर भीष्म की ओर बढ़ते देखा मैंने उन्हें। और मैंने ये भी देखा कि उस समय भीष्म ने घुटने टेक दिए, मस्तक झुका दिया, आओ श्याम सुंदर। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए देखा। और मैंने ये भी देखा कोई भी योद्धा अर्जुन को लक्ष्य करके जब तीर छोड़ता था तो वो अपनी मोहनी ऐसी फेंकते थे, उसका तीर चूक जाता था, निशाना ही चूक जाता था। और मैंने उनका वो रूप भी देखा, अर्जुन के घोड़ों को पीताम्बर में चंदे डालकर खिला रहे हैं और उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। विस्मयो में महाराजन, मैं कुछ कह नहीं सकता। तच्च संस्मृत संस्मृत रूप मित्यद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन। श्री संजय ने कहा, ओह राजन, मैं आपका सारथी हूं, मैं आपका मंत्री हूं। मैं एक बात कहने के लिए जा रहा हूं। मुझे मालूम है आपको दुख होगा, आपको पीड़ा होगी, मेरे शब्द कांटे की तरह चुभेंगे आपको, लेकिन क्या करूं, मैं कहे बिना नहीं रह सकता।
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मतिर्मम। राजन, विजय तुम्हारी नहीं होगी, विजय पांडवों की होगी, विजय अर्जुन की होगी। कितने तीर की तरह लगे ये धृतराष्ट्र को शब्द। संजय भविष्य बतला रहा है, अभी युद्ध हुआ भी नहीं। विजय सत्य की होती है, विजय धर्म की होती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, देखो, तो यत्र पार्थो धनुर्धर, जिसके हाथ में गांडीव धनुष है, जो वो है, उसे कौन परास्त करेगा? देखो, अगर भगवान साथ हैं तो रात भी दिन हो जाएगी, दुख भी सुख हो जाएंगे, हानि भी लाभ बन जाएगी, जहर भी अमृत बन जाएगी, नरक भी स्वर्ग बन जाएगा, अगर भगवान साथ में है तो। अगर भगवान साथ नहीं है तो दिन भी रात हो जाएगा, सुख भी दुख हो जाएंगे, लाभ भी हानि बन जाएगी, फूल भी कांटे बन जाएंगे, स्वर्ग भी नरक हो जाएगा, अमृत भी जहर बन जाएगा। यत्र योगेश्वर कृष्णो। धृतराष्ट्र ने कहा, राजन, मैंने बहुत से परिवर्तन देखे। यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री, देखो, श्री कहते हैं सौंदर्य को। बाहर का सौंदर्य नहीं, भीतर का सौंदर्य भी चाहिए। बाहर का सौंदर्य कोई इतना बढ़िया नहीं होता, वो खींचता है मनुष्य को, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन भीतर का सौंदर्य चाहिए। संजय कहता है, तुम्हारे बेटों में भीतर का सौंदर्य नहीं है, छल है, कपट है, धोखा है, बेईमानी है, शैतानी है। पांडवों में अंतर का सौंदर्य है, सौंदर्य बाहर का भी और सौंदर्य भीतर का भी। श्री विजय, विजय बाहर के शत्रुओं पर भी और भीतर के शत्रुओं पर भी, काम पर भी, क्रोध पर भी, लोभ पर भी, मोह पर भी। भूति, बाहर की संपत्ति और एक भीतर की संपत्ति। और ध्रुवा नीति, नीति ऐसी हो जो हमारा ध्रुव हो, जो डोले नहीं, डगमगाए नहीं, कंपे नहीं, हिले नहीं। तत्र शीर विजय और भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये मेरा मत है, संजय कहता है। अब गीता पर टीके करने वालों ने तो बहुत कुछ लिखा है हमारा, लेकिन संजय कहता है ये मेरा मत है, ऐसा मैं मानता हूं। नीति हमारी डगमगाती है, कंपती है। कहीं विनोबा जी ने लिखा है, बहुत दिनों की बात है, जब वो रेल की यात्रा कर रहे थे, एक छोटा सा स्टेशन आया, उसमें एक भिखारी चढ़ा, फटे चीथड़े, पसीने की बदबू, गाड़ी चल पड़ी तो वो भजन गाने लगा। विनोबा जी ने कहा, सारे कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गले में माधुर्य उसके, भजन गाए। कि मेरे बगल में एक धनी बैठा था, जमींदार, उसने बुलाया, कितने पैसे कमा लेते हो? मुश्किल से 1-2 आना, बहुत पहले की बात है। उसने कहा, ये लो 10 रुपए, ये फिल्म का गीत गाओ। तो चुप हो गया। उसने कहा, बोलते क्यों नहीं? उसने कहा, बाबू, मैं फिल्म के गीत नहीं गाता, मैं भजन नहीं गाता। उसने कहा, ये लो 100 रुपए का नोट। उसने कहा, 1,00,000 रुपए दो, पर मैं भजन ही गाऊंगा, सिनेमा का गीत नहीं गाऊंगा। एक भिखारी का प्रिंसिपल है, एक भिखारी का सिद्धांत है, एक उसकी नीति है।
और एक हमारी ध्रुवा नीति। लोग कहते हैं 5 मिनट पहले छोड़ देता है। देखो गीता 3 बातें बताती है। मैं गीता का सार बोल रहा हूं, निचोड़ रस। पूरी मनुष्य जाति में वो तीनों चीजें छाई हुई है। चाहे कोई इंग्लिश हो, चाहे अमेरिकन हो, विश्व में एक शोक, दूसरा मोह, तीसरा भय, ये छाई है मनुष्य जाति पर। बीती बातों को याद करके जो दुख होता है ना, उसको शोक कहते हैं। किसी ने हमें प्यार दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, आत्मीयता दी, लेकिन आज वो हमें प्यार नहीं दे रहा। इसको याद करके जो दुख होता है उसको शोक कहते हैं। हमारा कोई बंधु था, कोई मित्र था, कोई प्यारा था, वो चला गया, अचानक उसकी याद आती है तो दुख होता है, इसको शोक कहते हैं। हमारे पास पहले धन था, संपत्ति थी, गाड़ियां थी, हुकूमत थी, आज नहीं रही। इसे याद करके जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं। गीता कहती है भूल जाओ। अरे बीती बातों को क्या याद कर रहे हो? बीती बातें स्वप्न की तरह होती हैं। लोगों का जब मन नहीं करता ना तो विवाह के आलम निकाल लेते हैं। विवाह के कमाल की बात है। अरे हुआ, आया और गया, उसे क्या देख रहे हो आप? हिल स्टेशनों में जो चित्र खींची है उन्हें देखते हैं। गीता कहती है इसमें कोई सार नहीं। नदी का पानी जो बह गया सो बह गया। शोक क्यों? ये मोह नहीं जाता। मोह का अर्थ होता है मेरे प्राण मेरे पास नहीं है, मैंने अपने प्राणों को किसी दूसरी जगह रख दिया है। जब हम ये कहते हैं ना कि इस वस्तु के बिना, इस व्यक्ति के बिना, इस पदार्थ के बिना हम नहीं जी सकते, ये मोह है। संसार में जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, कितनी मुसीबतें हैं, ये मोह के कारण हैं। यदि मोह ना हो तो कैसा दुख, कैसा क्लेश, कैसा कष्ट, कैसी विपत्ति। मोह में आदमी अंधा हो जाता है। जिससे मोह होता है वही दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं देता। गीता ने मोह को दलदल कहा है। दलदल में अगर कोई आदमी धंस जाए तो खुद नहीं निकल सकता, निकलने की कोशिश करेगा उतना ही धंस जाएगा, उसे कोई दूसरा उठा निकाल सकता है। गीता ने मोह को अंधकार कहा है। एक अंधेरा हमारे बाहर है, एक अंधेरा हमारे भीतर है। इस मोह को निवारण करती है गीता। और भय, बाप रे बाप, पूरी जिंदगी भय से भरी पड़ी है। कोई रोग ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, लकवा ना लग जाए, खटिया पर ना पड़ जाए, किसी के मुहताज ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। बाप रे बाप, कोई भी चीज होने वाली नहीं, लेकिन भय हमारी शक्ति को बर्बाद कर देता है। इसने मंत्र कर दिया, इसने यंत्र कर दिया, इसने तंत्र कर दिया, इसने टोना टोटका कर दिया, इसने हमारी दुकान बांध दी, इसने हमारा बिजनेस व्यापार रोक दिया। बाप रे बाप। गीता कहती है बेकार की बातें हैं, इन बातों में ज्यादा रस मत लो। तुम जब भगवान का नाम लेते हो तो ये सब चीजें क्या करेगी तुम्हारा? यदि भय ज्यादा बढ़ जाए, प्राण सूख जाते हैं, बुद्धि विचलित हो जाती है, मन कमजोर हो जाता है, तो मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। गीता कहती है तुम भय काहे को करते हो? अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तब। अब मैंने घोड़ों की बागडोर पहले आपके हाथ में दी, आखिर घड़ी में आकर कहता है जीवन की बागडोर भी आपके हाथ में आ गई। अब जो आप कहेंगे वही होगा। देखो प्रेमपुरी के लोग
बहुत प्यारे हैं महाराज, बड़े मीठे लोग हैं, कितना प्रेम से सुनते हैं, कितना समाधिस्थ होकर सुनते हैं, कितना एकाग्र होकर सुनते हैं। ये कल्प वृक्ष है, प्रेमपुरी जी ने लगाया। ओह, हरि भाई ड्रेस वाले बच्चू भाई, उसने अपने खून से सींचा महाराज उसको। ओह, क्या स्थिति थी मैंने पहले देखी और क्या आज स्थिति हो गई। और आज मदन लाल जी डालमिया इस कल्प वृक्ष के फूल और फल लगा रहे हैं। बच्चों भाई के बेटे गिरीश भाई यहां बैठे हैं, मैं इनमें उन्हीं का रूप देखता हूं। और प्रेमपुरी ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टीगण हैं, मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूं। मेरी अपनी एक स्थिति है, रोग हैं, बीमारियां हैं, बुढ़ापा है। अगर मैं न आ सकूं प्रवचन के लिए तो मुझे क्षमा करना, बिल्कुल क्षमा करना। और मैं सही कहता हूं आपको एक बात, ये एक आत्मा जहां पर बैठी है पुष्पा, यदि वो मुझे उत्साहित ना करती मैं बीच में छोड़ देता। मैं डरता था कि आपको प्रवचन करना ही होगा। अब मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके घरों में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, आपकी मति, आपकी रति, आपका प्रेम भगवान के चरणों में लगे, आपको सद्बुद्धि हो, सद्विचार हो, सत्संकल्प हो। हरि ओम तत्सत।